अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि एमयू के टीलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 50 वर्ष से सभी वर्ग के धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग में सनातन धर्म के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि एमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश थी कि सभी धर्म के छात्र छात्राओं को एमयू में तालीम हासिल हो। इन तमाम बातों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए डिपार्टमेंट के चेयरमैन द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जल्द ही अब एमयू के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में सनातन धर्म के बारे में भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमयू को मिनी इंडिया बताया था। इस दौरान एमयू के प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की थी। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारी तादाद में विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्र छात्राओं को अब सनातन धर्म पढ़ना पड़ेगा। वहीं एमयू से पीएचडी की छात्रा कहकशा खान का कहना है कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस्लामिक स्टडीज विभाग के चेयरमैन द्वारा सनातन धर्म को पढ़ाए जाने के संबंध में पत्र बीसी को लिखा गया है। एमयू में पहले से ही सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैंने खुद सभी धर्मों की पढ़ाई की है। इस्लामिक स्टडीज विभाग के चेयरमैन पत्र लिखने के बाद क्या नया विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। आगे छात्रा ने कहा कि चेयरमैन को इस बारे में जानकारी नहीं है कि एमयू में सभी धर्म के छात्र छात्राओं को सभी भाषाओं में पढ़ाया जाता है। तो मुझे उनके दिल की बात तो नहीं पता कि उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है, लेकिन मुझे इस लेटर के लिखने से ये पता चलता है कि शायद उनके इल्म में ये बात नहीं है कि थियोलॉजी में सबसे पुराना डिपार्टमेंट थियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसकी मीनिंग है साइंस ऑफ गॉड। थियोलॉजी के मीनिंग होते हैं साइंस ऑफ गॉड, क्या मतलब खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानना, ये साइंस उनकी पकड़ना। तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट ही इस मकसद के लिए बना था कि यूनिवर्सिटी में आने वाले जो छात्र छात्राएं दीगर मज़ाहिब को जानना चाहते हैं वो थियोलॉजी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। तो मैं खुद थियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदू मजहब, जैन मजहब, सिख मजहब, बौद्ध मजहब, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तमाम 8-9 मजहब को पढ़कर आई हूँ जो हिंदुस्तान में बड़े मजाहिब के नाम से मतलब जाने जाते हैं, मशहूर भी हैं। मैंने इनके इथिक वैल्यूज भी पढ़े, इनके सेक्ट्स कितने हैं, इनके फैक्ट्स क्या हैं, इनके मोरल वैल्यूज क्या हैं, इनकी बुक्स क्या हैं, इनके पिलग्रिमेज क्या हैं, इन तमाम के बारे में मुझे खुद भी इल्म है। और इनके कल्चर क्या है, किस तरह ये लोग बढ़ते हैं और किस तरह ये लोग मजाहिब के एतबार से घटते गए या बढ़ते गए, उसमें इस्लाम भी आता है। तो किसी भी मजहब के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज जाननी होती है तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टडीज में सनातन धर्म, तो उनकी ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी, ये इदारा आज से ही नहीं सदियों साल पहले से ही इस खिदमत को अंजाम दे रहा है और बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हर मजहब को बिना भेदभाव के साथ थियोलॉजी डिपार्टमेंट कवर कर रहा है। तो मजीद मुझे नहीं लगता कि हर डिपार्टमेंट में एक अलग से सनातन धर्म को पढ़ाया जाए, जब स्पेशल ये डिपार्टमेंट उसको कवर करा रहा है। तो जो मुझे लगता है चेयरमैन ने लेटर दिया है वो अपने इस लेटर पे दोबारा गौर व फिक्र करें कि जब ये चीज अदा की जा रही है तो मजीद उसको एक इशू ना बनाएं और अपनी बात को दोबारा सोचें कि उन्होंने किस चीज की डिमांड करी और उनका मंशा क्या है। किस तरीके का निर्णय लिया गया है? देखिए, हम आपको रोज़ अव्वल बता दें कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 साल से कंपैरेटिव स्टडीज को पढ़ा रहा है। बहुत शिया एंड सुन्नी डिपार्टमेंट थियोलॉजी के, तो ये कोई चीज़ नई नहीं है। अब इसी चीज़ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, अभी प्रोसेस में है, कि एमए कोर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, यानी कि कंपैरेटिव स्टडीज। और इसमें यह है कि मकसद ये है कि सर सैयद अहमद साहब ने भी ये कहा था कि ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और इसमें आपको एकोमोडेट करना अदरनेस ऑफ द अदर, ये एक सिविलाइज सोसाइटी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए और सेकुलर निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी की पहल में ये है और ये चीज़ें प्रोसेस में एक होता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मीटिंग जो ये लोग करते हैं उसमें पास हो गए, एक एकेडमिक कॉन्सेंसस पे मोहर लगती है और जो प्रोसेस होता है तो वो फॉलो किया जाता है।